अगर आपको पितरों की मुक्ति का दिन यानी कि जिस दिन वो गुजरे थे वो दिन याद नहीं है, तो ऐसे में मान्यता है कि पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए, जीवन में शांति सुख समृद्धि के लिए कुछ नियम जरूरी होते हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। और इसी के साथ ही अगर आपको तिथि याद नहीं है, तो ऐसे में आपको एक दिन मिलता है पितृपक्ष के अंदर जब आप सभी के ही नाम से यहाँ पर श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष जो है भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी मास की अमावस्या तक चलता है। ये 15 दिनों का समय होता है जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इन 15 दिन के अंदर पितृ जो है वो हमारे धरती के ऊपर आते हैं, वंशजों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण को स्वीकार करते हैं। श्राद्ध कर्म करने से न केवल पितरों की आत्मा की शांति होती है बल्कि परिवार के अंदर भी सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को श्राद्ध की तिथि याद ना हो तो वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध कैसे करेंगे? जब श्राद्ध की तिथि याद ना हो तो क्या करें? तो ऐसे में इस साल 21 सितंबर 2025 को इसे महालय अमावस्या या फिर सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, वो पड़ रही है। अब ऐसे में अगर आपको याद नहीं है कि आपके पितरों की मृत्यु किस तिथि को हुई थी, तो इस दिन आप श्राद्ध तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। ये दिन उन सभी पितरों के लिए होता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है। मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पिंडदान करने से सभी पितरों को शांति मिलती है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। इस दिन ब्राह्मणों को भोज कराना, गरीबों को दान करना, गौवे कौवे, गाय, कुत्तों को भोजन देना, चींटियों को भोजन देना आपके लिए फायदेमंद होता है। अब श्राद्ध के नियम और विधि क्या है? श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अवश्य होता है, जैसे शुद्धता। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से शुद्ध होकर ही कर्म करना है ना? मतलब नित्य कर्म जो है वो पूर्ण करके उसके बाद में शुद्ध होकर, मन से भी और तन से भी। सही दिशा का चयन करना। पिंडदान करते समय आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि इसे पितरों की दिशा या फिर यम दिशा माना जाता है। पिंड जो है वो चावल, दूध और जौ मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं, है ना? वही रखे जाते हैं। अब दान की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें कुछ दान दक्षिणा जरूर देनी होती है। जैसे आपने भोजन कराया तो उसके बाद उनको कोई ना कोई दान दक्षिणा देकर, उनके पैर छूकर पूर्ण आदर सत्कार के साथ अगर आप यहाँ पर उनको वस्त्र और यहाँ पर पंचवस्त्र दान किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण जो भी हैं वो अगर धोती पहनते हैं तो धोती, नहीं तो कुर्ता पायजामा, है ना? उसके बाद में उनका अंतःवस्त्र मतलब जो अंदर है ना पहनते हैं अपर साइड के अंदर, वो जनेऊ, गमछा और पादुका, है ना? ये तो आपको देना ही है ना? अगर आप दे सकें, थोड़ा अच्छा से आप करना चाहते हैं तो ये आपको अवश्य करना है। पवित्रता की बात करें तो इस दौरान आपको तामसिक भोजन मतलब प्याज, लहसुन, मांस, इससे परहेज करना है। परंतु परंतु यहाँ पर अगर आपके जो भी फोरफादर्स थे, अगर वो भोजन में ये चीज़ें लेते थे, मतलब वो आदी थे कि वो शराब पीते थे, वो मांस वगैरह खाते थे, तो आप वहाँ पर उस चीज़ को वहाँ पर साथ में रख सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब पितृपक्ष की शुरुआत और समापन की बात करें तो 7 सितंबर 2025 रविवार को शुरू होंगे और समापन 21 सितंबर 2025 को रविवार सर्वपितृ अमावस्या के साथ हो जाएंगे।